जब देश नए साल का जश्न मना रहा था, उसी वक्त दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंझावाला में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश सख्ते में आ गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात हुई दरिंदगी की तस्वीर जिसने भी देखी वो सिहर उठा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। 12 किलोमीटर तक आरोपी एक लड़की को घसीटते ले गए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें लड़की कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कार चालक उसे घसीटते हुए यू टर्न लेते दिख रहा है। उधर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यौन पर हमले का कोई चोट नहीं है। युवती की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं होने की बात सामने आई। मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जिसमें कहा गया कि कार से घसीटे जाने की वजह से लड़की की मौत हुई है। रिपोर्ट में मौत का अस्थायी कारण सिर, रीढ़, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में चोट और रक्तस्राव बताया गया। की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक वहीं सुल्तानपुरी केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। इसमें देखा जा सकता है कि लड़की के साथ एक और लड़की थी। एक्सीडेंट से पहले मृतक लड़की और उसकी दोस्त रोहिणी के एक होटल से लड़ झगड़ कर निकली थी। होटल के स्टाफ ने दावा किया कि मृतक लड़की ने 2 कमरे बुक किए थे और उसका सहेली के साथ होटल में ही झगड़ा भी हुआ। जब झगड़ा हुआ तो मैनेजर ने इन दोनों को नीचे भेज दिया था, लेकिन मामला यहाँ भी शांत नहीं हुआ और वे दोनों नीचे जाकर भी लड़ने लगी। तभी आस पड़ोस वालों ने उन्हें रोका, जिसके बाद वे दोनों एक ही स्कूटी पर बैठकर चले गए। दोनों का स्कूटी से जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बाद में पुलिस ने उस लड़की को भी खोज निकाला और उससे पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक जब स्कूटी और कार की टक्कर हुई तो मृतका कार की तरफ गिरी, जबकि उसकी दोस्त दूसरी तरफ गिरी। इसीलिए सहेली को एक्सीडेंट के दौरान ज्यादा चोटें नहीं आई। एक्सीडेंट के बाद सहेली अपने घर चली गई। सहेली ने पुलिस को बताया कि वह एक्सीडेंट के बाद काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वो अपने घर चली गई। हालांकि मृतक लड़की की सहेली के जवाब में कई सवाल हैं, जिन्हें सुलझाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में हुए जघन्य कांड में दरिंदगी और दर्द तो है, सियासत भी खूब हो रही है। आप इस मामले पर बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी LGV सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आपने आरोप लगाया है कि इस कांड में जो 5 आरोपी है, उनमें एक बीजेपी नेता है जिसका नाम मनोज मित्तल है। सुल्तानपुरी में इसकी राशन की दुकान है। इसके साथ ही इलाके में इसके पोस्टर लगे हुए हैं। इसमें मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक लड़की की मां से फोन पर बातचीत की। केजरीवाल ने कहा कि पीड़ित के परिवार की पूरी मदद की जाएगी। बड़े से बड़े वकील को हायर किया जाएगा। लड़की के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात सीएम केजरीवाल ने की है। सियासत से इधर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में फॉरेंसिक और लीगल टीम की मदद ले रही है। कई टीमें बनाई गई है जो जांच कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता के परिवार को भरोसा दिया है कि जांच तेजी से चल रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस केस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह आंतरिक जांच करेंगी। वे इसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगी। लेकिन पहले दिन से ही इस केस में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल दिल्ली पुलिस को ही देने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।